हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज के टॉपिक में हम करेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स एंड हेड्स। तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम देखेंगे, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं और इनके इस टाइम पे हेड कौन है। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे फाउंड किया गया है 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर्स है इसके मुंबई में और इस टाइम पे इसके हेड हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई की बात करें तो जो आपका आरबीआई है ये सेंट्रल बैंक है इंडिया का। 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था और जो आरबीआई है यही रेगुलेट करता है क्रेडिट एंड करेंसी हमारे देश की। आरबीआई जो आपका था ये जो बना था ये हिल्टन यंग कमीशन के अंडर इसकी गाइडलाइंस दी गई थी। और आरबीआई की बात करें तो इसके अंदर आपको गवर्नर देखने को मिलेंगे जो एट प्रेजेंट है शक्तिकांत दास। और बात करते हैं इनके और मेंबर्स की तो इसके अंदर रहते हैं 4 डिप्टी गवर्नर्स। तो आप उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं कि एट प्रेजेंट कौन है। पहले गवर्नर की बात करें आरबीआई की तो वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करें तो वो थे सीडी देशमुख। फर्स्ट वीमेन डिप्टी गवर्नर की बात करें आरबीआई की तो उनका नाम था केजे उदेशी। और हमारे सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, उनका नाम है मनमोहन सिंह। जोनल ऑफिस की बात करें तो आरबीआई के 4 जोनल ऑफिसेज हैं। नॉर्थ के लिए है न्यू दिल्ली। बात करें साउथ की तो वे है चेन्नई। ईस्ट वाली साइड जाओगे तो कोलकाता में है इनका जोनल ऑफिस और वेस्ट वाली साइड में मुंबई में। आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसेज हैं और 11 सब ऑफिसेज हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसे फाउंड किया गया है 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर्स हैं इसके मुंबई में और इसके हेड हैं एट प्रेजेंट मिस्टर शाजी केवी। बात करें नाबार्ड की तो ये कौन सी कमेटी के अंडर बना है? तो ये बना है बी शिवरमन कमेटी के अंदर। अक्सर ही पेपर में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको कमेटीज़ का भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो रिसेंटली एक एग्ज़ाम में नीति की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, तो आपके पास वो ऑप्शन में देते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और एक ऑप्शन था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका आप ध्यान रखना कि वो इंस्टीट्यूशन है। फाउंड कब किया गया है इसे? 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर्स है इसके न्यू दिल्ली में। इसके हेड हैं BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के चेयरमैन की बात करें तो वो होते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो कि हैं नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन की बात करें तो वो इस टाइम पे हैं श्री सुमन बैरी। बात करें नीति आयोग के CEO की तो इस टाइम पे हैं श्री परमस्वरण अय्यर। और डॉक्टर अरविंद विरमाई जो हैं वो हैं इसके फुल टाइम मेंबर। तो आप सबको इन सभी पर्सनालिटीज़ का पता होना चाहिए कि कौन CEO है, कौन चेयरमैन है और कौन इनके आपके हेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसे फाउंड किया गया है 1999 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके हैदराबाद। हेड हैं इसके श्री देबशीष पांडा। नेक्स्ट बात करते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसे फाउंड किया गया है 23 अगस्त 2003। हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में और इसके हेड हैं इस टाइम पे दीपक मोहंती। सेबी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे फाउंड किया गया है 12 अप्रैल 1992। हेडक्वार्टर्स हैं इसके मुंबई में और इसके हेड है इस टाइम पे मधाबी पूरी बुच, ठीक है। तो जो सेबी है ये जो स्टॉक मार्केट और जो म्यूचुअल फंड्स हैं इन्हें भी रेगुलेट करता है, ठीक है। बात करें स्मॉल इंडस्ट्रियल्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तो इसे फाउंड किया गया है 2 अप्रैल 1990 को। हेडक्वार्टर्स हैं इसके लखनऊ में और इसके हेड हैं श्री शिव सुब्रमण्यम रमन। बात करें सिडबी की तो ये आपकी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि हेल्प करती है किसकी?
MSMEs की। तो MSMEs क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे फाउंड किया गया है 20 Feb 1997 को। हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में और इसके हेड हैं इस टाइम पे PD वघेला। ठीक है, और जो आपकी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये क्या देखती है? ये तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और साथ ही साथ रेगुलेट करती है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हमारे देश का। नेक्स्ट बात करते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसे फाउंड किया गया है 23 दिसंबर 1936 को। हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में और इसके हेड हैं प्रमोद कुमार तिवारी। बात करें BIS की, तो ये है नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया, जो किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था, BIS एक्ट पास हुआ था 1986 में और ये इफ़ेक्ट में आया था 23 दिसंबर 1986। फंक्शंस क्या रहते हैं BIS के? तो बेसिकली ये स्टैंडर्डाइजेशन और मार्किंग करता है जो भी आपके गुड्स होते हैं। और इसकी बात करें BIS की, तो जैसे आपकी मेडिकल डिवाइसेस, ऑल्टरनेट फ्यूल्स, स्मार्ट सिटीज़, ई-मोबिलिटी, न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, तो इन सब की भी स्टैंडर्डाइजेशन करता है। BIS के अंदर ही आपको हॉल मार्किंग भी देखने को मिलती है, जिसके अंदर की क्या रहता है कि जो भी आपके प्रीशियस मेटल्स रहते हैं, ज्वेलरी रहती है, आर्ट फैक्ट्स रहते हैं जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो इसकी हॉल मार्किंग हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने मैंडेटरी कर दी है। अगर नहीं की जाती तो इन्हें फ़ाइन लगाया जाता है, कितना? 5 लाख का। ठीक है, तो ये फ़ाइन लगाते हैं अगर कोई ऐसे हॉल मार्किंग ना करे प्रीशियस मेटल के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं BCCI की। इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसे फाउंड किया गया है 1928 को। हेडक्वार्टर्स हैं इसके मुंबई में और इसके हेड हैं इस टाइम पे रोजर बिनी। नेक्स्ट बात करते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फाउंडेड 2011। हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में, हेड हैं इसके श्री सुधांश पंत। ठीक है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इनका काम क्या है? प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे ये फूड हाइजीन की और उसकी क्वालिटी की। जैसे कि ये फंक्शनल हुआ है 2011 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली के अंदर हैं और इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? दिल्ली में, गुवाहाटी में, मुंबई में, कोलकाता में, कोचीन में एंड चेन्नई के अंदर। ठीक है, और इसकी बात करें इसकी जो आपका फसाई है, इसकी कंपोजिशन के अंदर इसका चेयरमैन रहता है जिसे कि अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके अंदर 22 अदर मेंबर्स होते हैं जिसमें से 1/3 जो रहेंगी वो आपकी वीमेन रहती हैं। फंक्शंस की बात करें इसकी, तो ये क्या करते हैं? सेटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस। तो जो आपका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है ये सेट करते हैं रूल्स और गाइडलाइंस, जो कि सारी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को फॉलो करना पड़ता है ताकि जो भी खाना बने वो हाइजीन हो और सेफ़ हो। लाइसेंस भी यही देते हैं। अगर किसी को भी फूड रिलेटेड बिजनेस करना है तो उन्हें क्या लेना पड़ता है? सर्टिफिकेट और लाइसेंस इनसे। फिर उसके बाद ये टेस्ट भी करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ जो भी फूड रहता है उसको टेस्टिंग भी रहती है। रेगुलर ऑडिट्स देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। ये स्प्रेड करते हैं फूड सेफ्टी अवेयरनेस, मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड्स को और डेटा को, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को हर चीज़, हर इंफॉर्मेशन अपडेटेड देते हैं। ठीक है, इनके कुछ इनिशिएटिव्स भी रहे हैं जैसे कि ईट राइट इंडिया, क्लीन स्ट्रीट फूड, डाइट फॉर लाइफ, सेफ फूड शेयर जॉय। तो ये सब इनिशिएटिव इनके द्वारा लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की। इसे फाउंड किया गया है 1924 को। हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में और इसके हेड हैं श्री नितिन गुप्ता। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो ये बेसिकली आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये इंडिया की ऑफिशियल फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स है। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा, और इसके किसकी मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। इसे जो स्प्लिट किया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, तो ये आपका स्प्लिट हुआ था 1964 को 2 बोर्ड्स के अंदर। तो फिर आपके जो 2 बोर्ड्स बने थे उसमें एक बना था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और दूसरा बना था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की।
तो इसके अंदर आपको देखने को क्या मिलेगा, ये डील करते हैं किन किन चीज़ों के साथ, इनकम टैक्स एंड रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेशन, ऑडिट एंड जुडिशियल, इन्वेस्टिगेशन। तो इन सब के साथ डील ये करते हैं। इसके अंदर आपको एक चेयरमैन और 6 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, फंक्शंस की बात करें तो ये डील करते हैं कौन से मैटर के साथ, जो आपकी किसके साथ रिलेटेड होते हैं, डायरेक्ट टैक्स के साथ। ये वेरियस पॉलिसीज़ बनाते हैं, सुपरवाइज करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और जो सुजेशन रहती है जैसे लेजिस्लेटिव चेंजेस लाने होते हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर, वो भी यही करते हैं। जो भी टैक्स रेट के अंदर चेंजेस लाने होते हैं वो भी इनके द्वारा किया जाता है। तो ये सब काम किए जाते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस डिपार्टमेंट के अंदर। बात करें अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसे फाउंड किया गया है 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर्स हैं इसके मुंबई में और इसके हेड हैं श्री दिनेश कुमार खेरा। हिस्ट्री की बात करें एसबीआई की, तो सबसे पहले ये कैलकाटा बैंक के नाम से जाना जाता था 1806 में। 1809 में इसे डेजिग्नेट किया गया था एज अ बैंक ऑफ बंगाल। फिर उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे इस्टेब्लिश हुआ 1840 में, और फिर बैंक ऑफ मद्रास हुआ 1843 में। ये तीनों बैंक्स कंबाइंड रिकॉग्नाइज किए जाते थे एज अ प्रेसिडेंसी बैंक्स। फिर उसके बाद ये तीनों बैंक साथ में आए 1921 में, और इनका नाम रख दिया गया इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये है इसकी हिस्ट्री। सो इसमें से आपको ये पूछ सकते हैं इसके हेड कौन है, इसे फाउंड कब किया गया है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इसके। इसके बात करें सर्विसेज की, तो किसे किसे प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर बैंकिंग, रूरल बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, पर्सनल बैंकिंग, एनआरआई सर्विसेज, इंटरनेशनल बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग एंड अदर सर्विसेज एसबीआई के द्वारा दी जाती हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो इसे फाउंड किया गया है 1927 को। हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में और इसके हेड हैं अनीश शाह। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, इसे फाउंड किया गया है 1954 को। हेडक्वार्टर्स है इसके न्यू दिल्ली में और इसके हेड हैं श्री अमरेंदु प्रकाश। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, इसे फाउंड किया गया है 1 सितंबर 1956। हेडक्वार्टर्स हैं इसके मुंबई और इसके हेड हैं सिद्धार्थ मोहंते। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसे फाउंड किया गया है 1906 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके कोलकाता में और इसकी हेड हैं श्रीमती राजेश्वरी सिंह मुन्नी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फाउंड किया गया है 1949 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में और इसकी हेड कौन है, अनिकेत सुनील तलाटी। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की। इसे फाउंड किया गया है 1975 को। हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में और इसके हेड हैं गुरदीप सिंह। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें, इसे फाउंड किया गया है 1835 को। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में और इसके हेड हैं आर दिनेश। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो इसे फाउंड किया गया है 2008 को और इसके हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में और इसकी हेड है निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। जैसे जो भी मूवीज़ बनती हैं उन्हें सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, तो ये ली जाती है इस बोर्ड से। इसे फाउंड किया गया है 1951 को। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में और इसके हेड हैं प्रसून जोशी। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक की। इसे फाउंड किया गया है 9 जुलाई 1988 को। हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में और इसके हेड हैं शारदा कुमार होता। ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है कॉस्ट इफ़ेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम हर एक सेगमेंट के लोगों को। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक हाउस मॉर्टगेजेस मोर अफोर्डेबल एंड बेरेबल। जो आपका नेशनल हाउसिंग बैंक है ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है, रजिस्टर करता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को और साथ ही सुपरवाइज भी करता है उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एसोचैम की। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसे फाउंड किया गया है 1921 को। हेडक्वार्टर्स है इसके न्यू दिल्ली में और इसके हेड हैं मिस्टर सुमंत सिन्हा। इसका काम क्या रहता है, इसका गोल ये है कि ये प्रमोट करता है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड को। ठीक है, और ये इंडिया का वन ऑफ द एपिक्स ट्रेड एसोसिएशन है।
नेक्स्ट बात करते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसे फाउंड किया गया है 1965 को। हेडक्वार्टर्स हैं इसके मुंबई में और इसके हेड हैं डॉक्टर अजय सहाय। तो ये रिप्रेजेंट करती है इंडियन एंटरप्रेन्योर स्पिरिट को और ये एपेक्स बॉडी है ऑफ द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, कम्युनिटी बोर्ड्स एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ इन इंडिया। ये प्रोवाइड करती है क्रूशियल इंटरफेस बिटवीन किनके बीच में, इंटरनेशनल ट्रेडिंग कम्युनिटी ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पोर्ट्स, रेलवेज एंड ऑल एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट ट्रेड फैसिलिटेशन। तो उनके बीच ये काम करती है एज अ इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसे फाउंड किया गया है मार्च 1, 1988 को। हेडक्वार्टर्स हैं इसके नोएडा यूपी के अंदर और इसके हेड हैं राजेश नाम्बियार। ठीक है, तो जो आपकी नेस्कॉम है ये इंडियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करती है कंट्री के आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज इंडस्ट्री को। जो आपकी नास्कॉम है इट इज़ अ मेंबर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो प्रमोट करती है ग्रोथ ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया और हेल्प करती है मेंबर कंपनीज़ को ताकि वो अपना बिजनेस कर सकें इस्टेब्लिश ग्लोबली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की। इसे फाउंड किया गया है 1 जनवरी 1982 को। हेडक्वार्टर्स हैं इसके मुंबई में और इसकी हेड हैं मिस हर्षा बंगारी। ठीक है, एक्सिम बैंक के पहले चेयरमैन जो रहे हैं उनका नाम है आरसी शाह। जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है ये इंडिया का लीडिंग एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है जो किस में एंगेज रहता है, इन इंटीग्रेटिंग फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की। इसे फाउंड किया गया है 1952 को। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में और इसके हेड हैं मिस्टर पुष्प कुमार जोशी। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। इसे फाउंड किया गया है 1981 को। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में और इसके हेड हैं श्री श्रीधर पत्र। ठीक है, सो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, इसे फाउंड किया गया है 22 नवंबर 1972 को। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में और इसके हेड हैं रामास्वामी नारायण। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।